Assalamu alaikum and welcome to Yes Chef with Samia Asim. Welcome back from the weekend as well. उम्मीद है कि आप लोगों का वीकेंड अच्छा गुजरा होगा. इट वाज फुल ऑफ समथिंग हैपनिंग, कुछ ना कुछ हैपनिंग एक्टिविटी रही होगी एंड उम्मीद है कुछ अच्छा हैपनिंग रही होगी. Now that we are back from the weekend or it's the start of a new week, तो मैंने कहा कि you know what, let's make something देसी. और क्योंकि हमारे देसी फूड में भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं, क्योंकि सिंध का खाना अलग होता है, KPK का खाना अलग होता है, और सब जगहों के जो है ना डिफरेंट जायके होते हैं, डिफरेंट फ्लेवर प्रोफाइल्स होती हैं एंड डिफरेंट तरीक़ेकार भी होते हैं बनाने के. तो आज हम लोग जो रेसिपी बनाएंगे, दिस इज़ कॉल्ड बलोची कढ़ाई. इसके अंदर ग्रेवी बहुत सारी नहीं होती है, बल्कि इट्स मोर ऑन द ड्रायर साइड, और यहाँ पे जो मेन फोकस होता है वो है ऑन द स्पाइसेस एंड द सिट्रसिटी ऑफ द डिश. तो क्योंकि वी हैव ए मेन कोर्स एंड ए ड्रिंक प्लान्ड आउट टुडे, तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. अभी जो है हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक पतीले के अंदर इक्वल पार्ट्स पानी और इक्वल पार्ट्स तेल डालेंगे. एंड द रीज़न बीइंग कि इसको हम लोग हल्का सा बॉईल भी करेंगे, बट साथ साथ ऑयल के साथ उसको कुक करेंगे. इट्स नॉट फुली बॉइल्ड, तो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. और इसके बाद जो है पहले हम लोग चिकन को 2 हिस्सों में अगेन ब्रेकअप करेंगे. नंबर 1 बीइंग कि पहले हम लोग चिकन को फुली कुक करेंगे, इक्वल पार्ट्स पानी एंड इक्वल पार्ट्स ऑयल में डाल के, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक के साथ. एंड फाइनली फिर उसको जब वो रेडी हो जाएगा तो फिर हम लोग आगे ग्रेवी की तरफ, नॉट एग्जैक्टली ग्रेवी बट जो स्पाइसेस का जो मिक्स है उसके साथ अंदर करेंगे. तो मैं चाहती हूँ कि ये पानी थोड़ा सा वैसे गर्म होना शुरू हो जाए, बल्कि इसके अंदर थोड़ा सा और भी डाल देते हैं. सो द अमाउंट ऑफ पानी और ऑयल जो आप लोग डालेंगे वो वेरी करता है डिपेंडिंग कि आपके पास चिकन कितनी है. वैसे इसको आप लोग चाहें तो उसको डिफरेंट चीज़ों के साथ भी बना सकते हैं. आई एम यूजिंग चिकन हियर. चिकन जो है हमारे पास यहाँ पे एक पूरी चिकन हम लोग ले रहे हैं, उसके पीसेस पहले से करवाए हुए हमने रखी हुई है. एंड अब जो है इसको हम लोग अभी इसके अंदर डाल देंगे, बट आई वॉन्ट कि वाटर थोड़ा सा पहले हल्का सा गर्म होना शुरू हो जाए. उसके बाद फिर हम लोग अगेन इक्वल पार्ट्स वाटर एंड इक्वल पार्ट्स ऑयल ये भी अंदर डाल लो. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. हम लोग यहाँ पे बलोची कढ़ाई बना रहे थे एंड बिफोर वी वेंट ऑन द ब्रेक, बल्कि हम लोग एक प्रोसेस में ही थे, और वो ये था कि हमने यहाँ पे एक पतीले के अंदर इक्वल पार्ट्स ऑयल एंड वाटर डाला है. अब इसके अंदर हम लोग अपनी चिकन डाल रहे हैं. एंड द रीज़न बीइंग कि चिकन जो है वो अपना आराम से कुक होती जाएगी एंड वी आर गोना कीप कुकिंग अंटिल ये जो पानी है पूरा सूख जाता है. लेकिन साथ साथ हम लोग अभी इसके अंदर 1-2 चीज़ें और भी डालेंगे. यहाँ पे हम लोग सारी चिकन अंदर डालकर एंड अब इसके अंदर जो है वो हम लोग थोड़ा सा लहसुन अदरक डालेंगे. और अगर आप लोग चाहें तो दिस इज़ ऑप्शनल. वैसे नॉर्मली अगर आप लोग करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि इस पार्ट के अंदर थोड़े से टोमेटोज़ जो हैं उनको काट के डाल लें अंदर, 4 हिस्सों में करके, थोड़े से और छोटे पीसेस करके उसको आप अंदर डालें, ताकि वो उसके साथ पानी के साथ साथ चिकन के साथ साथ पककर एक अच्छा सा एक रिड्यूस्ड सा पेस्ट बन जाएगा वंस द वाटर ड्राइज अप. लेकिन मैं इसको नहीं करूँगी एंड इट्स इज़ बिकॉज कि मैं इसको बहुत ज़्यादा ग्रेवी टाइप नहीं करना चाह रही. आई वॉन्ट इट टू बी एज ड्राई एज पॉसिबल, एज इन दी चिकन इज़ नॉट गोइंग टू बी ड्राई, लेकिन जो हमारा जो कोटिंग होगी वो थोड़ी सी ड्राई की तरफ होगी. इसको जो है मैं आप थोड़ी देर के अंदर चम्मच चला के फिर इसके अंदर लहसुन अदरक भी डाल लेंगे. और इसके अंदर मैं सॉल्ट अभी नहीं डालूंगी, रीज़न बीइंग कि आई डोंट वांट कि जो चिकन है वो ड्राई आउट हो जाए. नमक जो है वो आपका पानी कंटेंट खींचता है बाहर की तरफ, तो अगर मैं सॉल्ट अभी डाल लूँगी तो चिकन माइट एंड अप बीइंग वेरी ड्राई. तो इसको अभी हम लोग नहीं डालेंगे, इसको साइड पर रख देंगे. मीनवाइल हम लोग एक जो चीज़ डालेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी लहसुन अदरक. एंड अगेन ऑप्शनल, अगर आप लोग डालना चाहें तो इसके अंदर टोमेटोज़ भी डाल सकते हैं. लेट्स गिव दिस अ गुड मिक्स. वैसे दिस इज़ अ वेरी सिंपल 1 पैन डिश, यानी कि आपको बहुत सारे पैन्स की ज़रूरत नहीं है इसको बनाने के लिए, सारे सब कुछ एक ही में हो जाएगा. तो अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है. अब मैं इसको कवर कर दूँगी थोड़ी देर के अंदर. मीनवाइल इसको भी यहाँ पे साइड पर रखते हैं. लेट अस सी कि हमारे पास और कौन कौन से यहाँ पे स्पाइसेस हैं. हमारे पास 7 स्पाइसेस यहाँ पे इन टोटल हैं, और साथ में हमारे पास यहाँ पे लेमन जूस भी है. लेमन जूस हम लोग बिल्कुल आखिर में डालेंगे फॉर ए फ्लेवर प्रोफाइल. और क्योंकि नॉर्मली जो हम लोग कोई भी एसिडिक चीज़ पकाते वक्त डालते हैं, यानी कि जब वो तेज़ आंच में पक रहा हो, तो एसिडिटी उसका फ्लेवर जो इफ़ेक्ट होता है वो कम हो जाता है, विच वी डोंट वांट. और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ भी हैं जो हम लोग बीच में इवेंचुअली डालेंगे, नॉट एट द मोमेंट दो.
उसके अलावा हमारे पास मल्टीपल स्पाइस प्रोफाइल्स हैं और जब हम लोग उसको मज़ीद आगे डालना शुरू करेंगे वो हम लोग उसको बताएंगे। बट एट द सेम टाइम इसको हम लोग डायरेक्टली पैन के अंदर नहीं डालेंगे। उसको हम क्या करेंगे कि थोड़ी देर पहले उसको एक फ्राई पैन पे सही से भून कर और उसके बाद फिर उसको अंदर डाल देंगे, ताकि हमारे पास जो स्पाइसेस हैं वो बिल्कुल रॉ ना आए, उनका एक मैच्योर टेस्ट हो। तो दिस इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली पानी थोड़ा सा ज़्यादा है, सारी चिकन उस पानी के अंदर सबमर्ज्ड है। एंड वंस द वाटर स्टार्ट्स ड्राइंग अप हम लोग आगे उसके अंदर लेके जाएंगे। मीनवाइल हम यही कर सकते हैं कि आप पहले से स्पाइसेस जो हैं वो अपने उसको हल्का सा ड्राई हीट देकर उसको रख सकते हैं। सेकेंडली हम लोग एक और चीज़ बनाएंगे आज, एंड दैट इज़ ए वेरी ट्रॉपिकल ड्रिंक। तो हमारी जो बलोची कढ़ाई है दैट इज़ प्योर चिकन के ऊपर, उसके अंदर कोई भी कार्ब्स नहीं डलेंगे। इसके अंदर जो है वो फैट कंटेंट भी डिपेंड करता है कि आपने कितना और कौन सा ऑयल इस्तेमाल किया है, बट अदरवाइज़ इट्स प्योर प्रोटीन। तो इट्स अ वेरी हेल्थी वेरी लीन मील। लेकिन साथ साथ अगर आप उसको चाहें तो उसके अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशंस ये कर सकते हैं कि यू कैन पेयर इट अप विद ए वेरी रिफ्रेशिंग ड्रिंक। आजकल मैंगो सीज़न में है तो मैंगोज़ की हम लोग डिश बहुत सारी बनाते रहते हैं, लेकिन वाई नॉट एक ट्रॉपिकल डिश ट्राई करें। हम लोग जो ड्रिंक बनाएंगे इसका नाम है पीना कोलाडा। पीना कोलाडा जो है वो कोकोनट और हमारे जो पाइनएप्पल्स होते हैं उसके साथ बनती है, एंड उसके अंदर भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं। यू कैन हैव ए हाई कैलोरी पीना कोलाडा, यू कैन हैव ए वेरी लो कैलोरी पीना कोलाडा, और वो वेरिएशंस जो आपकी कैलोरी के अंदर आएंगे कि आप उसको कितना डेंस कैलोरी डेंस बनाते हैं, कैलोरी लाइट बनाते हैं, डिपेंड्स कि आप कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करें। लेट्स टॉक अबाउट इट। वैसे यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स रखी हुई हैं, एंड दोज आर, थोड़ा सा मिंट है गार्निशिंग के लिए, हमारे पास यहाँ पे जो कोकोनट मिल्क है वो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हम लोग जो है वो कोकोनट पानी वो कोकोनट वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं, कोकोनट मिल्क कर रहे हैं, या कोकोनट क्रीम कर रहे हैं। तो कोकोनट क्रीम ऑब्वियसली बीइंग द मोस्ट क्रीमीस्ट इंग्रेडिएंट, वो जो है वो आपकी कैलोरी हाई रखता है क्योंकि वो बहुत क्रीमी भी है, उसके अंदर फैट कंटेंट अच्छा होता है। फिर आप थोड़ा सा मुनासिब की तरफ आएंगे तो आपको कोकोनट मिल्क मिलेगा, और आपको अगर बिल्कुल ही लो कैलोरी चाहिए लेकिन पीना कोलाडा की जो मज़ेदार सा जायका होता है वो एंजॉय करना है, तो हम लोग कोकोनट वाटर की तरफ आएंगे। लेकिन ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा रनी ही होगा और आपको वो जो क्रीमी टेक्सचर मिलता है वो नहीं मिलेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस तरह करना है, आपको क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप अपना वेट थोड़ा सा कॉन्शियस हैं लेकिन यू डोंट वांट के यू नो आप ब्लैंड चीज़ें इंजॉय करें, या फिर आपको जो पसंदीदा ड्रिंक्स होती हैं वो आप ना इंजॉय कर पाएँ, तो दिस इज़ अ वेरी गुड अल्टरनेटिव। तो चिकन का कलर यहाँ पे हल्का सा चेंज होना शुरू हो गया है, एंड द चिकन इज़ कुकिंग, इट्स कुकिंग वेल। हल्का सा यहाँ पे ऑयल की वजह से एक शाइन भी ऊपर आई हुई है, एंड दिस इज़ गुड। तो उसको मुझे कवर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बिकॉज द चिकन इज़ ऑन इट्स प्रोसेस, और उसको अब जो है मैं सिर्फ पानी इवेपोरेट करूँगी इसका। तो जब पानी इसका इवेपोरेट हो जाएगा हमारे पास पीछे जो है वो थोड़ा सा ऑयल बचेगा जितना हमने ऑयल अंदर डाला था, एंड उसके बाद फिर हमारे पास, क्योंकि वो लहसुन अदरक भी अंदर डल चुका है, तो उसको अगर कोई भी अगर लेफ़्ट ओवर स्मेल होगी या कोई हीक आ रही होगी जो लोगों को कभी कभार आती है वो ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो स्पाइसेस अंदर डालकर इसको फाइनली गार्निश करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग चाहें वैसे तो ग्रीन चिलीज़ होल भी डाल सकते हैं, यानी कि आप उसके अंदर बीच में से एक स्लिट कट मार के अंदर डाल दें, या फिर उसको बीच में से आधा करके भी आप बाद में डाल सकते हैं। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। वरना फिर अगर आपको बिल्कुल भी स्पाइसी ज़्यादा नहीं करना है, आप चाहते हैं कि नहीं जितना कम से कम स्पाइसी रहे, तो पकाते वक्त आप कुछ भी ना डालें ग्रीन चिलीज़, और बिल्कुल एंड में गार्निशिंग के टाइम पे बिल्कुल थोड़ा सा डाल दें फॉर द कलर फॉर द अपीयरेंस, और दैट इज़ इट। अदरवाइज़ आप उसको अगर जितना ज़्यादा उसको डालना चाहते हैं, स्पाइसी करना चाहते हैं, तो फिर आप मसाले के साथ भी कर लें, या फिर with the green chilies in the cooking process. एंड व्हेन इट कम्स टू सर्विंग, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि या तो उसको हम लोग एक अच्छे से कढ़ाई में सर्व कर दें, और इफ़ यू आर मेकिंग इट इन अ पैन, कोई ऐसा पॉट जिसके अंदर वो वैसे ही दिखने में बहुत अच्छा हो या फिर कम इस्तेमाल करता हो, या फिर उसका मकसद ही बेसिकली ये हो कि आप उसके अंदर बनाकर उसी में ही सर्व कर दें, तो एक अच्छी सी नाइस गहरी सी कढ़ाई जो है तो उसके अंदर भी कर सकते हैं, विच इज़ गोइंग टू गिव अ वेरी गुड लुक। एंड पूरी रेसिपी ये जो है दिस इज़ वेरी ईजी वेरी सिंपल। दी ओनली टाइम टेकिंग प्रोसेस जो है वो अभी यही पार्ट है कि जब ये पानी सारा हल्का सा इवेपोरेट करे,
और इसके बाद फिर वी आर गुड टू गो, उसके बाद तो हर चीज़ इज़ वेरी वेरी क्विक। तो वाई डोंट वी स्टार्ट, बल्कि हल्का से काम ये करते हैं कि थोड़ा सा हमारी जो ड्रिंक है उसको बना कर रख देते हैं और उसको थोड़ा सा फ्रिज में भी रख देंगे कि अगर उसको चिलिंग की ज़रूरत हो। तो इसको कवर यहाँ पे उतार के, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग थोड़े से पाइनएप्पल्स अंदर डाल लेंगे। पाइनएप्पल्स जो हैं अगर आपके पास फ्रेश हैं या स्टोर बॉट हैं तो दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर फ्रोज़न है तो वो आपको और मज़ीद बेहतर टेक्सचर देंगे। रीज़न भी है कि जब वो फ्रोज़न होता है वो सही से ब्लेंड होंगे बाकी चीज़ों के साथ, वो एक क्रीमी टेक्सचर आपको देगा। साथ में इसको उठा लेते हैं, साथ में हम लोग जो है वो फ्रेश थोड़ी सी डेयरी क्रीम डाल रहे हैं। अब डेयरी क्रीम हम लोग डाल रहे हैं फॉर द एक्स्ट्रा क्रीमीनेस, लेकिन अगर आप कोकोनट क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज़ परफेक्टली फ़ाइन। तो यहाँ पे क्रीम आ जाएगी हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कोकोनट मिल्क है, तो कोकोनट मिल्क डाल देंगे। और अभी मैं इसको ब्लेंड नहीं करूँगी बिकॉज अभी इसके अंदर एक दो इंग्रेडिएंट्स अभी और हमारे पास रहते हैं, दैट बीइंग कि भाई बर्फ़ फॉर द फ्रेशनेस, फॉर द कूलनेस, और साथ ही साथ थोड़ा सा अगर आपके पास पाइनएप्पल जूस हो तो हम लोग वो भी अंदर डाल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप फ्रेश पाइनएप्पल जो क्वांटिटी में डाल लें ज़्यादा तो फिर आपको फ्रेश जूस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको ज़रा थोड़ा सा समेट कर रख लेता हूँ बिकॉज वी लाइक ए क्लीन किचन। अब इसके अंदर जो है, अब नॉर्मली हमने इसके अंदर एक ड्रॉप, एक स्पूनफुल भी हमने शुगर नहीं डाली। रीज़न भी है कि हम लोग इसके अंदर जो पाइनएप्पल जूस जो डालेंगे और जो फ्रेश पाइनएप्पल्स हैं उसके अंदर ऑलरेडी एक अच्छा सा स्वीटनेस फ्लेवर है, तो वी डोंट नीड टू ऐड एडिशनल शुगर, क्योंकि वो जो है वो फिर आपके अंदर खामा में आपकी कैलोरी इनटेक भी आपका बढ़ाएगा एंड साथ ही साथ इट्स जस्ट गोइंग टू इंक्रीज द स्वीटनेस बहुत ज़्यादा, फिर वो जो बैलेंस है वो आउट हो जाता है। ओके, इसको भी इसमें एक दफ़ा चम्मच चला के होने दे रही हूँ। वैसे फ़न फैक्ट अब जो हमारी ड्रिंक बन रही है, हमारी जो मेन कोर्स है उसका नाम है बलोची कढ़ाई, यानी कि बलूचिस्तान से बनी है, और जो हमारी ड्रिंक है वो कहाँ से है, दैट इज़ द क्वेश्चन। हमारी ड्रिंक जो है दैट इज़ ऑल द वे फ्रॉम पोर्टो रिको। तो पोर्टो रिकन की बल्कि नेशनल ड्रिंक है। यहाँ पे जो लोगों ने बनाई थी उन लोगों को इतनी पसंद आई, उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे मुल्क की नेशनल ड्रिंक है। सो दिस इज़ हाउ मच दे लव इट, और इनका बहुत सारे क्लासिक स्टाइल होता है। वैसे पीना कोलाडा से अच्छा याद आया कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर या कोई भी और मुस्लिम नेशन के अंदर अगर आप इस ड्रिंक को एंजॉय करना चाहें तो आप जाके आराम से कह सकते हैं कि भाई मुझे आई वांट ए पीना कोलाडा। लेकिन अगर आप कोई ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे अल्कोहल ज़्यादा ओपनली कंज्यूम किया जाता है, तो फिर आपने ये नहीं कहना है कि आपने पीना कोलाडा चाहिए, आपने कहना है कि आपको एक वर्जिन पीना कोलाडा चाहिए, क्योंकि वर्जिन वाला जो वर्जन है उसके अंदर कोई भी अल्कोहल कंटेंट नहीं डलता। वरना पीना कोलाडा जो है वो रम के साथ बनता है, विच आई हैव नो आइडिया व्हाट इट टेस्ट लाइक बिकॉज मैंने कभी ट्राई नहीं किया। सो दैट इज़ ए फन फैक्ट, डिपेंड्स कि आप कहाँ पर हैं उसके हिसाब से ऑर्डर करें, बिकॉज यू माइट नेवर नो अगर आपके पास वो वाला आ जाए एंड देन वी सी कि क्या होता है। सो या तो यहाँ पे हमारी चिकन हो रही है एंड इट्स गोना टेक सम टाइम लाइक आई सेड। ओके, अ लिटिल बिट ऑफ द स्पाइसेस, इसके अंदर क्या क्या डालेंगे और क्या क्या हम लोग इसके अंदर भी वेरिएशंस कर सकते हैं। टोमेटोज़ का हम लोग बात कर चुके हैं कि इसके अंदर हम लोग इस पॉइंट के अंदर टोमेटोज़ को 4 हिस्सों में करके या फिर 6 हिस्सों में करके अंदर डाल दें, एंड जैसे जैसे पानी यहाँ पे कम होता जा रहा है वो साथ साथ पक कर आपके साथ चिकन के साथ हल्का सा कोट कर देगा। बाकी मज़ीद हम लोग बात करते हैं लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, सो कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक टू फिनिश आवर ट्रॉपिकल डिशेस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और हम लोग अभी जो हैं ब्रेक से पहले हमने क्या किया था कि हमारी चिकन यहाँ पे बन रही थी, हमने थोड़ी बहुत पीना कोलाडा के बारे में बात करी थी, बट ब्रेक के अंदर हमने क्या किया था कि कभी कभार जब आप चिकन बना रहे होते हैं तो यू हैव दिस टाइनी लिटिल फ्रॉदी लेयर्स जो ऊपर आ जाते हैं, विच हमें नहीं चाहिए होता। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको हल्का से आराम से गैदर करके चाहे स्पून के साथ या फिर कोई ना कोई छन्नी के साथ उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो वो हम लोग कर चुके हैं और हमारा जो यहाँ पे पानी है वो ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा थोड़ा सा सूख चुका है। अब आते हैं ज़रा यहाँ पे हमारे स्पाइसेस की तरफ। तो इसका भी चूल्हा ऑन करेंगे। अब आइदर यूजिंग ए सिलिकॉन स्पून या फिर एक वुडन स्पून हम लोग क्या करेंगे
कि इसके अंदर जो हमारे पास स्पाइसेस हैं उन सबको हम लोग हल्का सा भून कर रख देंगे। एंड द रीज़न बीइंग कि हमारी चिकन जब हो जाएगी तो फिर हम लोग मज़ीद टाइम नहीं लगाएंगे, वो हमारा पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट है, सॉल्ट एज़ ऑलवेज एज़ नीडेड। सॉल्ट आप हमेशा अगर कम भी रखें दैट इज़ बेटर, क्योंकि नमक को बढ़ाना ज़्यादा आसान होता है लेकिन कम करना ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो सॉल्ट हम लोग थोड़ा सा ले रहे हैं। उसके अलावा फिर हम लोग डालेंगे यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च। अगेन अब ये डिपेंड करता है कि आपको कितना स्पाइसी चाहिए। तो सिंस मुझे पर्सनली खुद भी बहुत स्पाइसी नहीं पसंद, आई एम गोना कीप इट लो। एक पूरी चिकन के हिसाब से अबाउट हाफ a टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। उसके बाद फिर हमारे पास ज़ीरा जो है ये मैं तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच आप लोग डाल सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग धनिया पाउडर की तरफ, थोड़ा सा गरम मसाला एंड थोड़ी सी हल्दी। तो इसको यहाँ पे डाल के ताकि यू कैन सी द कलर्स। क्योंकि हमारा चूल्हा भी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है तो इसको मैंने अभी बंद कर दिया है। 2 more ingredients left, that's turmeric। टर्मरिक प्योरली कलर के लिए भी है कि आपको कितना ज़्यादा कलर चाहिए। एंड फाइनली थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला भी हम लोग डाल सकते हैं। एंड दैट इज़ इट। अब इसको ऑन करके इट्स वर्किंग, सही है। तो अगेन इसको आप बिल्कुल हल्की आंच पे कर लें या फिर इसको मैं थोड़ी देर के बंद भी कर देती हूँ, बिकॉज अगेन बहुत जल्दी चूल्हा गर्म होता है। एंड कीप इन माइंड कि इसके अंदर जो है स्मोक जो कंटेंट यहाँ पे बनता है दैट कैन बी काइंड ऑफ लाइक एन हैजर्ड, क्योंकि यहाँ पे कभी कभार आपकी नाक सेंसिटिव है, इट कैन रिएक्ट। और सारे मसाले बेसिकली डिपेंड्स कि आपको कितना स्ट्रॉन्ग एक फ्लेवर प्रोफाइल चाहिए। मुझे पर्सनली स्पाइसी नहीं पसंद तो मैंने कम डाला है, नमक भी थोड़ा कम रखा है। बाद में अगर आप बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। इट्स फनी क्योंकि यहाँ पे स्मोक आ रहा है, यहाँ पे बाकी लोग जो बैठे हैं यहाँ पे नाक का बंद करके बैठे हैं, आई एम लाइक कंट्रोल इट, कुछ नहीं होगा। ओके, चिकन पे हमारे पानी यहाँ पे ऑलमोस्ट हो गया है, मसाले भी अच्छे खासे मैंने कर दिए हैं। अब मैं इसको मज़ीद और नहीं करूँगी, दे आर रेडी। यहाँ पे अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है तो पानी हमने तकरीबन इधर तक इतना भरा था। एंड नाउ इट्स लाइक अबाउट हार्डली 15-20% लेफ्ट। तो अभी मैं इसको होने दूँगी और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि लहसुन अदरक अंदर डाल चुके थे, अब सारे मसाले अंदर डालेंगे और जब वो भी सही से भुन जाएंगे तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाके थोड़ा सा हम लोग लेमन जूस अंदर डाल देंगे। तो वैसे वन थिंग जो मुझे पाकिस्तान के बारे में पसंद ये है कि अगर आप कभी भी आपको अगर मौका मिले तो ज़िंदगी में एक ना एक दफ़ा एक रोड ट्रिप ज़रूर मारें, स्टार्टिंग फ्रॉम बलूचिस्तान एंड कराची से लेकर सिंध से लेकर ऑल द वे टू द नॉर्दर्न एरियाज़। और आपको हर जगह जो है वो एक डिश ज़रूर मिलेगी और वो होगी कढ़ाई। लेकिन कढ़ाई भी आपको इतनी मुख्तलिफ़ किस्म की मिलेंगी, कहीं जगहों पे आपको बहुत ज़्यादा ग्रेवी मिलेगी, कुछ जगहों पे आपको बिल्कुल ड्राई मिलेगा, कुछ जगहों पे आपको चिकन कम, आपको दुम्बे की कढ़ाई ज़्यादा मिलेगी जो ज़्यादातर केपी के साइड पे बहुत होती है, नॉर्दर्न एरिया से बहुत होता है। एंड वहाँ पे भी आपको कढ़ाई, आपको दालें ज़्यादा मिलती हैं। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस कि आपको पूरे पाकिस्तान में, एक पाकिस्तान है लेकिन वहाँ पे इतने सारे फ्लेवर प्रोफाइल्स हैं, इतने सारे प्रेफरेंसेस होती हैं। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास पानी ऑलमोस्ट हो चुका है ख़त्म। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो बाकी ऑयल बच गया है क्योंकि इसके अंदर हमने ऑयल भी डाला था, जो हमारे सारे फ्लेवर प्रोफाइल्स हैं इसके अंदर डालकर और इसको अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। एंड मिक्स बिल्कुल थॉरली करना है, रीज़न बीइंग कि कोई भी हमारे पास जो सारे स्पाइसेस हैं वो हर तरफ मिक्स हो जाएं, ऐसा ना हो कि वो सिर्फ एक ही तरफ पे ज़्यादातर लगे रह जाएं। अच्छे से इसको मिक्स कर दें। और अब क्योंकि पानी हमारा बॉईल हो गया, इसको मैं हल्की आंच पे थोड़ा कर देती हूँ। ओके,
जब तक हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करके रखते हैं और इसके बाद फिर आते हैं ज़रा एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग अपना पीना कोलाडा भी ख़त्म करेंगे एंड टुवर्ड्स द प्लेटिंग आएंगे। सो कहीं मत जाएगा, स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वैसे पता है मैंने सोच रही थी कि इट्स अ मंडे के टाइम पे यू हैव दोज मंडे ब्लूज़, और आज जो हमारे साथ पे सेट पे बन रहा है, जो हो रहा है वैसे टेक्निकली, दैट इज़ नॉट एट ऑल ए मंडे ब्लू। अच्छा, कढ़ाई हमारी ऑलमोस्ट हो गई है। अब जो है मैं इसके अंदर क्या करूँगी कि आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड इन सम ग्रीन चिलीज़, और इसके बाद जो है मैं इसके अंदर बस उसको 2 मिनट चलाकर, हार्डली 2 मिनट चलाकर इसके अंदर हम लोग लेमन जूस अंदर डाल देंगे, और इसके बाद उसको हम लोग करेंगे डिश आउट। मीनवाइल ब्रेक के अंदर, क्योंकि हमने जो हमारी ड्रिंक बन रही थी उसको मैंने ब्लेंडर के अंदर चलाकर उसको डाल दिया है, रेडी कर दिया है। एंड इसके अंदर जो मैंने बताया था कि हम लोग 2 इंग्रेडिएंट्स हमारी रह गई हैं, बीइंग बर्फ़ और हमारे पास जो पाइनएप्पल जूस होता है, वो हमने अंदर डालकर उसको ब्लेंड कर दिया अच्छे से। यहाँ पे नाउ वी हैव ए वेरी क्रीमी ड्रिंक रेडी, और इसको यहाँ पे हमने गार्निशिंग के लिए साथ यहाँ पे रेडी करके रख दिया है। तो इसको अंदर डाल देते हैं, बिल्कुल फिलिंग इट ऑल द वे टिल द टॉप। और ऊपर की तरफ जो हमने गार्निशिंग करी हुई है, मीनिंग दिस ब्यूटिफुल ब्लू ह्यू, वो ये है कि इसके अंदर हमने पाउडर्ड शुगर के अंदर हल्का सा जो फूड कलरिंग आती है, उसके साथ आपने इसको हल्का सा लेमन वेज पे लगाकर ग्लास के रिम पे, उसके बाद फिर आपने क्या किया है कि फूड कलरिंग जो है, कोई भी पॉप ऑफ फूड कलरिंग, यानी कि आप ऑरेंज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, और साथ में ब्लू भी कर सकते हैं, क्योंकि एक डिफरेंट सा कॉन्ट्रास्ट आता है। तो पाउडर्ड शुगर के अंदर कलर मिलाकर उसके बाद फिर हमने इसको ग्लास के साइड पे लगा दिया है। मीनवाइल कढ़ाई भी हमारी रेडी हो गई है। अब इसके अंदर मैं बस थोड़ा सा लेमन जूस अंदर डाल रही हूँ। दिस इज़ फ्रेशली स्क्वीज्ड ऑरेंज जूस, लेकिन अगर आपके पास स्टोर बॉट है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको अब बस अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करके इसको डिश आउट कर देंगे। मीनवाइल पीना कोलाडा भी हम लोग ऑलमोस्ट बस डिश आउट कर रहे हैं, एंड देन इसको फाइनल गार्निशिंग देकर द रेसिपी इज़ रेडी। ओके, तो इसको भी ज़रा 2 मिनट यहाँ पे होने देते हैं। मीनवाइल जो हमारी ड्रिंक है उसको यहाँ पे अच्छे से सेट करके यहाँ पे रेडी निकाल लेते हैं। एंड तो इसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी सी क्रीमी आ रही है। इट्स नॉट वेरी रनी है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, बल्कि इसके अंदर अगर आप लोग चाहें तो ग्लासेस के जो अंदर हमने बर्फ़ डाली है वो आप वैसे भी ब्लेंड कर सकते हैं, तो वो और आपको हल्का सा माइल्ड सा स्लशी इफ़ेक्ट भी देगा अगर आप इसके अंदर बर्फ़ ज़्यादा डाल दें। तो एक दफ़ा पीना कोलाडा की रेसिपी एक दफ़ा और गो थ्रू कर देते हैं। वैसे आपकी स्क्रीन पे भी चल रही होगी। इट्स पाइनएप्पल का 1 कप, पाइनएप्पल जूस है, कोकोनट मिल्क है, क्रीम एंड आइस, एंड जो मिंट है दैट इज़ फॉर गार्निशिंग ओनली। और इसके अंदर जो हमने वेरिएशंस भी डिस्कस किए थे कि आप लोग कोकोनट मिल्क की जगह कोकोनट क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में आप कोकोनट वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपको क्या कंसिस्टेंसी चाहिए और आपको कितना उसको कैलोरी डेंस बनाना है। सेकेंडली, अब हम लोग अपने मेन कोर्स के ऊपर थोड़ी देर के लिए वापस आ जाते हैं। मेन कोर्स की भी जो आपकी रेसिपी है वो आपकी स्क्रीन्स पे आ रही है। इसके अंदर चिकन हमने एक पूरी चिकन इस्तेमाल करी है। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने डाल दिया था पानी और ऑयल के साथ, और जब तक वो बन रहा था हमने अपने मसाले भून के रख लिए थे। एंड जैसे ही हमारा पानी वहाँ पे सूख गया था तो फिर हमने सारे जो मसाले बना के रखे थे वो अंदर डालकर, फिर थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़, थोड़ा सा लेमन जूस अंदर डाल के हमने रेसिपी कंप्लीट कर ली। अब इसको हम लोग एक कढ़ाई के अंदर निकाल के रख रहे हैं। वैसे एक वेरिएशन ये भी है कि आप चिकन की बजाय दुम्बे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन इज़ ऑब्वियसली अ लॉट मोर ईजी, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होती, एंड बट डेफिनेटली दुम्बे का भी एक अलग ही मज़ा होता है, अलग ही जायका होता है। एंड लास्टली बस इसको निकाल कर, लाइक आई सेड कि ये कढ़ाई जो है ये ड्राई साइड पे ही आती है। इसके पास जो मसाले होते हैं वो चिकन के ऊपर ही लिपटे हुए होते हैं, वो अलग से एक ग्रेवी नहीं हम लोग बनाते हैं। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा ग्रेवी बढ़ाना चाहें तो आप उसको शुरू में ही जब पानी के साथ थोड़ा सा टोमेटोज़ डाल लेंगे, दैट विल डू द ट्रिक। तो इसको भी यहाँ पे निकाल के रख देते हैं। और अब यहाँ पे जो हमारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा मसाला है इसको भी हम लोग पैन में ही क्यों छोड़ें, इसी के अंदर निकाल के रख देते हैं। ओके,
तो इसको भी हम लोग यहाँ पे एक्सेस ऑयल जो है इसको ड्रिजल कर देते हैं। एंड साथ में अभी इसकी गार्निशिंग भी करनी बाकी है बिकॉज हमारे पास यहाँ पे लेमन वेजेस हैं। इसके अंदर हम लोग, अगर आप लोग चाहें तो ग्रीन चिलीज़ भी और डाल सकते हैं, बल्कि जो हमेशा हमारी देसी खाने में डलती है विच इज़ अदरक, अदरक भी आप डाल सकते हैं। तो इसको भी हम लोग ले आते हैं यहाँ पर गार्निशिंग के लिए। तो इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा डाल देंगे ग्रीन चिलीज़, लेकिन ये जो है दिस इज़ फॉर गार्निशिंग। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ये डाल देते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास धनिया भी है तो आप लोग धनिया भी डाल सकते हैं, अदरक है अदरक डालना है, दैट इज़ अप टू यू। और इसके बाद लेमन वेजेस भी डाल देते हैं। यू कैन ऐड लेमन स्लाइसेस एज वेल। तो उसको इनफैक्ट यहाँ पे लाइन से करके चारों ही लगा देते हैं। सो दैट्स 2, 3 एंड 4। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ पर ले आते हैं सो वी कैन सी द चिकन कम्प्लीटली। और इसके साथ यहाँ पे जो कवर है इसको यहाँ पे साइड पे हटा देते हैं। एंड हमारी दोनों जो हमारी मेन कोर्सेज थे यानी कि दी बलोची कढ़ाई एंड द पीना कोलाडा, दे आर बोथ रेडी। और पीना कोलाडा जो है इट्स अ वेरी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक, और क्योंकि हम लोग एक लीन मील खा रहे हैं तो लीन मील के साथ आप थोड़ी सी कैलोरिक डेंस ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हैं। ख़ास तौर से गर्मी आजकल बहुत हो रही है, इट्स वेरी वेरी ह्यूमिड, बल्कि यू कांट गो 5 मिनट्स। वहाँ पे बहुत सारे लोगों का मसला हो रहा है कि भाई एसी से जैसे ही बाहर निकले तो गर्मी आती लगती है, बहुत पसीने आने शुरू हो जाते हैं। तो इंडीड मौसम अभी बहुत फ्रेंडली नहीं है, तो उम्मीद है कि बारिशें भी हो जाएं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। यू नो, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एंड ओकेजनली इस तरह की जो ड्रिंक्स हैं वो भी इंजॉय करें। येस, कैलोरी में थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, लेकिन कभी कभार वो भी इंजॉय करना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी इन अ बैलेंस। एंड ऑफ कोर्स एज ऑलवेज, अगर आपको ये रेसिपी फिर से देखनी है तो हेड ऑन ओवर टू यूट्यूब पे हमारा आपके इनफैक्ट स्क्रीन से भी लिखा हुआ आ रहा होगा, वी लव फूड के नाम से एक यूट्यूब चैनल है। तो उसके अंदर हमारी तमाम रेसिपीज़ वहाँ पर अपलोड हो रही हैं। सो डू हैव अ लुक, साथ ही साथ डू सेंड अस DMs, लाइव कॉल भी करें। एंड इंशाल्लाह विल बी बैक टुमारो विद अनदर रेसिपी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।